आप सबको नमस्कार, मैं गुरजीत सिंह। आज हम बात करते हैं टायर के बारे में। तो ट्रैक्टर में जो टायर लगता है तो इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे मालूम करेंगे इसका साइज़ क्या है? आपको किसी को पता है? नहीं पता। तो इसमें टायर में हमेशा साइज जो उसका लिखा रहेगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 16.9-30 16/9/30 का टायर है जी। ये इसका साइज रहता है पूरा, ठीक है ना। तो इसी में दूसरी चीज़ और रहती है, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 प्लाई रेटिंग, पीआर बोलते हैं। प्लाई रेटिंग मतलब सोल का जो तय होता है, लेयर होता है, उसको प्लाई रेटिंग बोला है। जितना प्लाई रेटिंग ज़्यादा होगा उतना ही लोड कैपेसिटी उसका ज़्यादा रहता है। तीसरा हमारा होता है इसमें एयर इन्फ्लेशन कितना होता है, इसमें हवा कितना आएगा, तो वो भी इसके ऊपर लिखा रहेगा। तो ये देखिए, जो थोड़ा पास में आके देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम लोड देखो, मैक्सिमम लोड कितना लेके चलेगा ये 250 kg। इसका ये कैपेसिटी कितना है, 2800 kg का है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एयर प्रेशर भी सामने लिखा हुआ है, IBS में भी लिखा हुआ है और kg में भी लिखा हुआ है, PSI में भी लिखा हुआ है 35 PSI। मतलब इसके अंदर आपको एयर का प्रेशर कितना रखना है, 35 PSI, पाउंड स्क्वायर पर इंच, ठीक है ना। जैसे kg में होता है ना, kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग इसको दोनों को लोड है, ठीक है जी। और इसमें एक और चीज़ भी रहती है, वो इसमें रहता है एक, मान लो कि इसका जो नंबर रहता है जिसको हम सीरियल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। वो आपको देख के बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका टायर का ये सीरियल नंबर भी है, मतलब एक कंपनी का कोड रहता है ये। तो इसमें मंथ भी रहता है और ईयर भी रहता है। जैसे मान लो दिसंबर है, 2024 है, तो ऐसे इसके अंदर मतलब इसका टायर का मार्किंग भी रहता है, नंबर सीरियल नंबर भी रहता है, उसका ईयर और मंथ और ईयर दोनों रहते हैं, इसी में छुपे रहते हैं। एक चीज़ कोड बना के कंपनी बेस करती है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा है देखिए, 9 है ना, 09 मंथ है और 24 ईयर है, ठीक है जी। और दूसरा हम जो बात कर रहे थे ना इसके टायर के साइज़ का, कितना टायर का साइज़ है जी, 16.9-30 है, 16/9/30 है। तो 16.9 क्या है, यहाँ से अगर रिम का ये देखोगे ना रिम, तो रिम की जो चौड़ाई है जिसके ऊपर फिटिंग किया गया है उसका साइज कितना है, 16.9 इंच है, ठीक है ना। यहाँ से लेके ये इंच में आता है। और 30 क्या है, 30 इंटरनल डायमीटर है इसका जी, 30 इंच। हाँ, तो मतलब 16.9 जो हो गया हमारा अंदर का हो गया, और यहाँ से 30 सीधा, तो इसको मैप करो। मतलब एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये क्यों देखा जाता है, जैसे मान लो मार्केट में टायर लेने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे जो टायर के रिम है, तो ये रिम, इसको रिम बोलते हैं, तो उसका साइज़ कितना है वो आपको कन्फर्म होना चाहिए। उसी का नंबर का साइज़ आप लेके आओगे, उसी को आप उसके ऊपर फिटिंग करवाया जाएगा। अगर आप इसमें साइज़ डिफरेंट हो गया तो इस पर प्रॉपर टाइट नहीं हो पाएगा, समझे कि नहीं। मान लो अगर आपने पूरा इसको अलग टायर फिट कर दिया तो जैसी लोड आएगा तो ऐसा हो सकता है कि रिम के ऊपर टायर घूम जाएगा। तो उससे क्या होगा, जैसे ये आप देख रहे हो ना, इसका विसल है, नलकी है एयर डालने का। अगर ऊपर का टायर घूम गया, इसके अंदर ट्यूब है, तो वो क्या होगा, ट्यूब का नलकी टूट जाएगा। अगर आप छोटा टायर हुआ तो उसके ऊपर फिटिंग नहीं हो पाएगा वो, समझे कि नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है, जिस साइज का रिम है उसी साइज का जो मान लो क्या है, आपको टायर उसके ऊपर फिटिंग करवाना है, ठीक है। और इसको फिटिंग का एक और चीज़ देख लीजिए, ये जो लग्स, इसको लग्स बोलते हैं, ये वाले, ये आम भाषा में गुड्डियाँ बोल देते हैं टायर की। तो ये कैसा फिटिंग होना चाहिए, फ्रंट से वी बननी चाहिए इसकी। इधर से देखोगे ना आप, तो इसका वी शेप बनना चाहिए, इसका भी और दोनों का, उसका भी। अगर उल्टा लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगी, लोड पे स्लिप मारना चालू कर देगा फिर वो। अगर आपने टायर को उल्टा करके ए बना के लगा दिया ना, ए शेप में लगा दिया, तो जैसे ही लोड आएगा, ट्रैक्शन पावर चाहिए, तो जैसे ट्रैक्शन मिले तो अगर उल्टा लगा दो तो पूरा स्लिप मार देगा, ठीक है। तो एक 2-3 चीज़ें और ध्यान रखो, जब भी आपको ये ट्रैक्टर चलाना है या गाड़ी देखो कोई भी चीज़ चलाना है, तो उसमें जितना एयर का प्रेशर होना चाहिए उतना मेंटेन करके रखना है। कम रखोगे तो क्या होगा, दिक्कत आती है। पहली दिक्कत क्या आएगी, देखो, अगर हम टायर के अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा रखेंगे, चलो ज़्यादा से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, ये जो सेंटर का साइड है ये सबसे ज़्यादा घिसेगा। अगर टायर के अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा, टायर का सेंटर ज़्यादा घिसेगा, उसको प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं मिलेगी, स्लिपेज बढ़ जाएगी, चाहे ऑन रोड हो चाहे फील्ड के अंदर हो, ज़्यादा स्लिप करेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर एयर का प्रेशर, हवा का प्रेशर कम होगा, तो क्या होगा, जब भी आप लोड में जाओगे, मान लो क्या होगा, ये सेंटर का दबना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो हाथ है ना मेरा, तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, सेंटर ऊपर चला जाएगा इसका,
और साइड नीचे आ जाएंगी, तो ये कॉर्नर घिसना चालू हो जाएंगे ये वाले, अगर एयर का प्रेशर कम होगा तो इसलिए आपको प्रॉपर प्रेशर रखना है, उससे ट्रैक्शन पावर अच्छी मिलती है, प्रॉपर ट्रैक्शन मिलेगी जितना खिंचाव चाहते हो। ज़्यादा से व्हील स्लिपेज बढ़ जाएगा, एरिया पर आवर, अगर फील्ड की बात करें तो एरिया पर आवर कम हो जाएगा क्योंकि स्लिपेज बढ़ जाएगी, और फ्यूल का कंजप्शन एरिया पर लीटर बढ़ जाएगा, आवर पर लीटर में देखो तो बढ़ जाएगा वो, क्योंकि ट्रैक्टर स्लिम मारेगा उतना आगे नहीं बढ़ेगा, वो खाली घूमता ज़्यादा रहेगा, समझे कि नहीं, तो आगे कम बढ़ेगा, जब आगे कम बढ़ा तो एरिया कैसे कवर करेगा, एरिया कम कवर कर पाएगा वो, ठीक है ना। और दूसरा इसके अंदर क्या है, ठीक है भाई, ये चीज़ समझेंगे ना, मतलब प्रॉपर एयर का प्रेशर आपको प्रॉपर चाहिए। और दूसरा क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया, अगर मान लो एयर का प्रेशर सही ना हो तो एरिया बराबर, ये सब चीज़ें दिक्कत आना आपको चालू हो जाएगी। लेकिन दूसरा ये होता है कि ट्रैक्टर कंपनी, जैसे ये ट्रैक्टर के लिए मेनली अगर बात करें तो ट्रैक्टर कंपनी ऑन रोड और ऑन फील्ड के अंदर एयर का प्रेशर अलग अलग रिकमेंड करती है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग रिकमेंड करती है। तो जो रिकमेंड कर रही है, अगर मान लो मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा हो 35 PSI है, तो हो सकता है वो कंपनी आपको ये बोले भाई फील्ड के लिए अगर आपको ये रखना है तो आपको 30 PSI रखना है, तो आपको फील्ड के अंदर 30 PSI ही रखना है, मतलब एयर थोड़ा कम रहता है उसमें फील्ड के अंदर, क्यों रहता है, ताकि ग्रिप बढ़ेगी उसकी, जितना थोड़ा हवा का एयर का प्रेशर कम होगा तो उससे ग्रिप बढ़ जाएगी, टायर की ग्रिप बढ़ेगी, ट्रैक्शन पावर अच्छा मिलेगा। अगर आप उसमें हवा ज़्यादा भरोगे तो ऑन रोड तो सही रहता है वो, लेकिन फील्ड के अंदर उसकी स्लिपेज बढ़ जाती है। और दूसरा ये आपको ध्यान रखना है कि इसको रियर दोनों को, मान लो दोनों को इंटरचेंज करते रहे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इंजन पर डैशबोर्ड के ऊपर आवर मीटर लगा हुआ है ना, 200 250 300 आवर जितना कैसा आपका वर्किंग है, आप फील्ड में ज़्यादा चला रहे हो या मतलब ऑन टू टाइम, इनको दोनों को इंटरचेंज करना है। ये